एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, वो अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। ये आईपीओ का साइज काफी बड़ा है। अभी जो रिसेंट टर्म में आईपीओ लॉन्च हुए उन सबसे काफी बड़ा ये आईपीओ रहने वाला है। इसकी वजह से इस आईपीओ के मार्केट में काफी ज्यादा बज़ मच रही है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आईपीओ डेट्स की बात करें तो 25 जून को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और क्लोज होगा 27 जून। 30 जून को उसका अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। 1 जुलाई को उसके रिफंड्स और क्रेडिट मिल जाएंगे और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 2 जुलाई को। आईपीओ प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। 700 से 740 रुपीज का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। 20 शेयर देंगे एक लॉट में, जिसका टोटल अमाउंट होगा 14,800 रुपीज। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 12,500 रुपीज का टोटल इश्यू साइज है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपीज का फ्रेश इश्यू है और 10,000 करोड़ रुपीज का ऑफर फॉर सेल है। अभी प्रमोटर कंपनी एचडीएफसी बैंक इस कंपनी में 94% की ओनरशिप होल्ड करती है। इस आईपीओ के बाद वो ओनरशिप घटकर 74% हो जाएगी। तो एचडीएफसी बैंक अपना 20% शेयर इस कंपनी में इस आईपीओ के थ्रू सेल कर रही है, जिसका टोटल अमाउंट रहेगा 10,000 करोड़ रुपीज। तो इस आईपीओ साइज में 20% तो फ्रेश इश्यू है और 80% है वो ऑफर फॉर सेल है। एप्लीकेशन कोटा की बात करें तो टीआईबी को 44.92%, रिटेल को 31.44% और एनआईए को 13.48% का कोटा अलॉट हुआ है। और एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर है उसको इस कंपनी में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने का चांस मिलेगा। तो जिस शेयर होल्डर के पास आरएचपी फाइलिंग से पहले एचडीएफसी बैंक के शेयर थे, तो वो इस कंपनी में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो कंपनी की जो 2500 करोड़ रुपीज फ्रेश इशू मिलने वाला है वो कहाँ यूटिलाइज करेगी। तो मेनली जो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए वो 2500 करोड़ रुपए यूटिलाइज करने वाली है। कंपनी जो अपनी लैंडिंग करती है, एंटरप्राइज लैंडिंग, असेट फाइनेंसिंग, कंज्यूमर फाइनेंसिंग, उन सभी बिजनेस वर्टिकल्स के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए वो 2500 करोड़ रुपए यूटिलाइज करेगी। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2007 में हुआ था। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जिसका मेन फोकस है रिटेल कंज्यूमर को सर्व करना। इसके प्रोडक्ट टाइप की बात करें तो उसमें एंटरप्राइज लैंडिंग, जो कि मेनली बिजनेस लोन होते हैं। सेकंड है एसेट फाइनेंसिंग, जो डिफरेंट टाइप के ट्रक्स, ट्रैक्टर वगैरह उसके अगेंस्ट में जो लोन दिया जाता है वो असेट फाइनेंसिंग है। और लास्ट में है कंज्यूमर फाइनेंसिंग, जो डिफरेंट टाइप के ऑटो लोन्स और पर्सनल लोन दिए जाते हैं वो कंज्यूमर लोन्स में इंक्लूडेड होते हैं। वही कंपनी मेनली लैंडिंग के अलावा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बीपीओ सर्विसेज है, वो भी एचडीएफसी बैंक को प्रोवाइड करती है, जिसमें से बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज, कलेक्शन सर्विसेज, सेल सपोर्ट सर्विसेज वो प्रमोटर को प्रोवाइड करती है। वही कंपनी का कवरेज भी पैन इंडिया काफी अच्छा है। टोटल जो ब्रांचेस है वो 1771 ब्रांचेस है, जो अराउंड 1170 टाउन्स में फैली हुई है और 31 स्टेट में कंपनी सर्व करती है। कंपनी की जो मेजर ब्रांच है वो जो 80% ब्रांच है वो इंडिया की जो टॉप 20 सिटीज है उसको छोड़कर सभी जगह फैली हुई है। तो कंपनी का जो मेजर फोकस है टीयर 2, टीयर 3 सिटीज और रूरल एरिया को सर्व करने का है। नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो रेवेन्यू वो ईयर ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। एफआई 2023 में 12,403 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 14,171 करोड़ रुपीज हो गया। वही इस साल भी बढ़कर 16,300 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू 15% की गेन है लास्ट ईयर के कंपेयर में गए। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2023 में 1959 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू था, वो 2024 में बढ़कर 2461 करोड़ रुपीज हो गया। लेकिन 2025 में एक डिप आया है प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट घटकर 2176 करोड़ रुपीज हो गया। तो प्रॉफिट में अराउंड 12% की डिक्लाइन है। तो रेवेन्यू तो लास्ट में इंक्रीज हुआ लेकिन प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। तो प्रॉफिट कम होने का जो मेन रीजन है वो कंपनी का इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अगर उसको जनरल टर्म में देखें तो कंपनी की जो बैड लोन्स थी, जो रिपेमेंट नहीं हुए, तो उनको कंपनी ने राइट ऑफ किया है। तो जो लास्ट ईयर राइट ऑफ किए थे उसका दुगना इस साल कंपनी ने राइट ऑफ किया है। अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज का लास्ट ईयर राइट ऑफ था, इस साल जो है वो 21,000 करोड़ रुपीज का राइट ऑफ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस साल कम हुआ है 12% से एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट बैलेंस शीट एनालिसिस की बात करें तो कंपनी का जो असेट है वो काफी अच्छी पेस से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। 2022 में 70,000 करोड़ रुपीस के एसेट थे, वो एफआई 2024 में बढ़कर 92,537 करोड़ रुपीस हो गए। वही एफआई 2025 में बढ़कर 1,08,663 करोड़ रुपीस हो गए। तो असेट में काफी अच्छी ग्रो है और काफी अच्छे परसेंटेज टर्म में भी ग्रो हो रहा है। हालांकि कंपनी की बोरिंग भी काफी ज्यादा है, वो भी ईयर ईयर इंक्रीज होती जा रही है। एफआई 2023 में जो 54,865 करोड़ रुपीस के एसेट थे, वो 2024 में बढ़कर 74,331 करोड़ रुपीस हो गए। वही 2025 में और इंक्रीज हुआ है, 87,398 करोड़ रुपीस के हो गए। तो हालांकि कंपनी का असेट अच्छी है लेकिन कंपनी की बोरिंग भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले केपीआईज में रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 14.72% का है, जो काफी अच्छा है। वही रिटर्न ऑन असेट्स देखेंगे तो 2.16% ही है। वही जो इक्विटी और डेब्ट को मिला के कंपनी का जो सामने रिटर्न आ रहा है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि कंपनी की बोरिंग काफी ज्यादा है लेकिन उस सामने रिटर्न भी काफी कम है। डेट टू इक्विटी से देखें तो 5.85 का है।
अगर ओवरऑल एनबीएफसी इंडस्ट्री को देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो मोर देन 1 और 2 का ही है, लेकिन जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस उसका काफी ज्यादा है, 5.85 टाइम का। उसके पीयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डेट कंपनी ने लेके रखा हुआ है। पैट मार्जिन की बात करें तो 13.35 का है, जो काफी इंप्रेसिव है, इस इंडस्ट्री के हिसाब से भी देखें तो काफी अच्छा है। पोस्ट आईपीओ पी रेशियो 28.15 का है, जो डिसेंट है, अगर पीएर्स को कंपेयर करेंगे तो डिसेंट रहेगा। लेकिन अगर ये पी रेशियो अगर 20 से 22 का होता तो और भी अच्छी वैल्यू मिलती इन्वेस्टर को, तो लिस्टिंग गेन भी मिलता और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा वैल्यू मिल सकता था। लेकिन अभी जो पी रेशियो पे लेके आ रही है वो 28.15 का है। नेक्स्ट पीयर ग्रुप कंपैरिजन करेंगे तो जो भी एनबीएफसी कंपनीज है उनका अगर पी रेशियो देखें एज कम्पेयर टू एचडीबी फाइनेंशियल, तो कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। कंपनी का पी रेशियो 28.15 का है, उसके सामने बजाज फाइनेंस का है 34.30, सुंदरम फाइनेंस का है 28.10, एल&टी फाइनेंस का है 17.90, एम&एम फिन का है 14.5 का, चोला फिन का है 31.4 का, वही श्रीराम फिन का है 13 पॉइंट का। वही कुछ कंपनीज का पी रेशियो कंपनी से कम है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो सेम वैल्यूएशन पे इस कंपनी भी अपना आईपीओ लेके आ रही है 28.5। ओवरऑल इंडस्ट्री भी 25 और 30 के बीच में ही निकलता है, तो उसी वैल्यूएशन पे अपना ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। नेक्स्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज ऑन टुडे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 69 रुपीज का है, जो इसके लिस्टिंग प्राइस जो 740 रुपीज है उसका 9.32% है। ऐसे अगर जीएमपी चलता रहता हो तो 8 to 10% का लिस्टिंग इस आईपीओ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट फाइनली कंक्लूड करें तो इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है, इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ विद स्ट्रॉन्ग पैट मार्जिन। जैसा कि हमने देखा कि रेवेन्यू काफी अच्छी पेस से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है पैट मार्जिन वो काफी अच्छा है कंपनी का। सेकंड पॉइंट देखिए तो कंपनी का वैल्यूएशन फेयर है, उसके पीयर के कंपैरिजन में देखें तो कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। लास्ट देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हेल्दी है, जैसे कि देखना कंपनी के असेट्स नेटवर्क रिजर्व सरप्लस तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेकिन उसके सामने एक नेगेटिव पॉइंट बढ़ता है कि कंपनी की जो बोरिंग है वो काफी ज्यादा है, तो उसके इक्विटी का 5.85 टाइम है, उसके अगर पीयर्स को भी देखें तो उसका 2 टाइम 3 टाइम्स ही है, किसी किसी के 5 और 6 टाइम है। अगर पेयर कंपैरिजन भी करें तो कंपनी का बोरिंग काफी ज्यादा है, इसी बोरिंग की वजह से कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी ज्यादा है। जो कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट है वो उसके 50% का टोटल एक्सपेंसेस है, उसका 50% फाइनेंस कॉस्ट ही ज्यादा है। तो कंपनी अगर बोरिंग कम करती है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। बाकी बचे दो नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस साल डिक्लाइन हुआ है, 2024 के कंपेयर में 2025 का जो प्रॉफिट है वो 12% से कम हुआ है, जिसका मेन रीजन है कि इस साल जो कंपनी ने इम्पेयरमेंट किया है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। और कंपनी का जो बेड लॉस है वो भी इस साल इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने बैलेंस शीट में अपने बताया कि जो एनपीएस वगैरह है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इंक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल अगर इस आईपीओ को एनालाइज करें तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की एनबीएफसी कंपनी है, जिसको इंडिया की लार्जेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक बैक करती है। ये जिस सेगमेंट में काम करती है एनबीएफसी, वहां पे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज है, बजाज फाइनेंस, चोलाफिन, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस तो मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक है। इस आईपीओ का वैल्यूएशन भी काफी डिसेंट है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स, बैलेंस शीट भी हेल्दी है। और अगर जीएमपी पर्सपेक्टिव से देखें तो इस आईपीओ में 8 to 10% का लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। और एक बड़ी खबर भी निकल के आ रही है कि एलआईसी भी इस आईपीओ में अपना स्टेक बाय करने वाली है। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो कंपनी की बोरिंग ज्यादा है और उसकी वजह से इसका इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा कम हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन द इम्पेयरमेंट। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।